हमारी इंतज़ामिया ने क्रिक मरीना की जो इंतज़ामिया है उसने आपको दावत दी ताकि आपको हम थोड़ा सा ब्रीफ दें। देखें जनाब, बात यह है कि ये क्रिक मरीना जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट हुआ एक सिंगापुरन कंपनी है और ये प्रोजेक्ट जो है 2005 में स्टार्ट हुआ था। तो अब हमने 2005 जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो इसमें हमारे पास बहुत जब हमने अलॉटमेंट शुरू करी, इसकी बुकिंग शुरू करी, तो उस वक्त जो है वो काफ़ी लोग आए हमारे पास जिन्होंने इसमें अपने बुकिंग्स कराई। हमने एक बाहर की चाइनीज़ कंपनी थी जिसको हमने बुलाया और ताकि इसका रैपिडली काम चले और तेज़ी के साथ काम हो और जल्द से जल्द हम अपने अलाटीज़ को जो है ना वो प्रोजेक्ट जो है ना हैंड ओवर कर दें उन। अब जैसे ये प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ तो उसके बाद हमारे अंदर एक इंटरनल लिटिगेशन शुरू हो गई और वो हुआ ये कि बेनज़ीर भुट्टो साहब का जो है वो एक इंतहाई मतलब दुख आमेज़ जो वाक़या और रोनुमा हुआ, जिसकी वजह से थ्रू आउट कंट्री पूरा मुल्क जो है ना वो जैम हो गया था और जिसके हाथ में जो आ रहा था वो मार रहा था। तो यहाँ बाहर की कंपनी थी, उस बाहर की कंपनी ने देखा कि पाकिस्तान में अब अनसर्टेनिटी है और पॉलिटिकल जो अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो उसने फिर ये सोचा कि वो बाहर की कंपनी थी, उसकी किसी गाड़ी को या उनके किसी लोगों को नुकसान भी हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने यहाँ से प्रोजेक्ट को वाइंड अप किया और वो चले गए। अब जब वो चले गए तो वो तो गारंटी के साथ आए हुए थे। अब हमने जो है वो उन्होंने जा कर के कहा कि जी हमारी गारंटी इन कैश ना हो। अब ज़ाहिर है हम ये अपने प्रोजेक्ट को जो ले चला रहे थे तो हमने उन्हें एक पैसा दिया हुआ था, गारंटी हमने ली हुई थी। वो मामला कोर्ट में गया, बैरकेफ कोर्ट ने हमारे हक़ में आर्डर किया। उसके बाद अब हम वहाँ से कोर्ट से आर्डर करा के निकले। अब हमने कहा अब अपने प्रोजेक्ट को शुरू करें, तो जो इस यहाँ पर जिन लोगों का मामला था वो चले गए कि जी ये जो ज़मीन जो है वो गलत अलाट हुई है, ये जो है इसकी जो अप्रूवल हुई है वो भी गलत हुई है और बहुत सारे मामला। वो फिर एक 10 साल तक जो है ये मामला सब जुडिस रहा। अब जब ये सब जुडिस रहा तो अब ये हमने ये नहीं कि हमने प्रोजेक्ट को रोक दिया। अगर हमारे पास उस वक्त जो भी इन्वेस्टमेंट आया था या जो लोगों ने हमें अलॉट किया था तो हमने वो पैसा लगाया और इसके काम शुरू कर दिया और काम हो रहा था। और उस दौरान जो है वो फिर एक स्ट्रिक्ट आर्डर आ गया कि जनाब आप इसको जो है वो कंस्ट्रक्शन जो है ना वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब हम को रुक गए। क्रिक मरीना वाले क्या करते हैं, वो बाहर की कंपनी थी और उन्होंने अब ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहे हैं लेकर के पाकिस्तान में लगा रहे हैं और अपना वो काम कर रहे हैं और उसके बाद उन्हें काम नहीं करने दिया गया। बहर कैफ वो फिर किसी तरह से वो हम वहाँ से बाहर निकले और अल्लाह के शुक्र कि वो कोर्ट से हमारे हक़ में फ़ैसला आया। अब जब हमारे हक़ में फ़ैसला आया तो वो जो कुछ सो कॉल्ड इन्वेस्टर की सूरत में आए हमारे सामने, उन्होंने आकर के जो है वो हमें फिर डिस्टर्ब कर दिया। नैब के हमारे खिलाफ एक नैब में इंक्वायरी शुरू हो गई। वो नैब इंक्वायरी कर रहा है कि यह पैसा को मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसके बाद हम वहाँ से किसी सूरत निकले बाहर तो वो फिर सो कॉल्ड इन्वेस्टर आ गए। उन्होंने आकर के हमारे ऊपर FIR कटानी शुरू कर दी। अब इस सूरत हाल में इसको प्रोजेक्ट को बावजूद इसके कि हम पोजीशन में कहाँ थे, शुरू से हम जो है लिटिगेशन फंसे हुए थे शुरू से, लेकिन हमने किसी भी स्टेज पर अपनी बदनीयती का इजहार नहीं किया, हमने उसको बेस नहीं बनाया। प्रोजेक्ट को हमने अपने कंटिन्यू रखा। आज भी आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट 3 जो है हमारे टावर्स खड़े हुए और वो बिल्कुल अब फिनिशिंग। मैंने अगर टीवी पे उनको कहा था कि विद इन ईयर दे सकते हैं तो हम दे सकते हैं। अब तो हम फिनिशिंग स्टेज पर हैं, लेकिन जो लोग अलाटी थे, जो लोग ओरिजिनल अलाटी तो कर दिए गए पीछे। उनसे कुछ नाम नेहाद अलाटियों के लिबादा ओढ़ कर नाम नेहाद लोग इन्वेस्टर जो होते हैं ना कि अलाटी को जी आपने कितने पैसे दिए, जी हमने जी जनाब इसके जो है ना वो 1 करोड़ दिए, अच्छा जी आप हमसे 1.25 करोड़ ले लें। और उनको दिए भी नहीं, सिर्फ एक दिलासा दे दिया और उनसे एक अटार्नी ले ली। अब वो एक कुछ लोग सारे नहीं और कुछ लोग जो है वो ज़ाहिर क्रिक मरीना की पॉलिसी तो ये है कि हम एज सून एज पॉसिबल इसको तैयार करें और हैंड ओवर करें लोगों को, ताकि किसी किस्म की वो हम नहीं फैलाना चाहते। हम तो काम करने के लिए आए, काम कर रहे हैं, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। अब जो वो सो कॉल्ड इन्वेस्टर आए थे
उन्होंने देखा कि जनाब ये जो प्रोजेक्ट है, अब दिए तो उन्होंने टोटल मेरे हिसाब से कहते हैं कि जी हमने 1 अरब रुपया दिया, इन्वेस्ट किया। 1 अरब क्या है, यहाँ पे आप आके देखें ज़रा, इसमें तकरीबन कोई 5 अरब से ज़्यादा हमारा पैसा लगा हुआ है। तुमने 1 अरब कौन सा दिया, कैसा दिया? इन्होंने उसकी बुनियाद पर हमारे ऊपर एक FIR झूठी कटवाई, फिर झूठी FIR कटवाई गई। उसके बाद एक आदमी के खिलाफ FIR थी, फिर उन्होंने क्रिक मरीना की जो मेन स्टेक होल्डर थे, जो काम चला रहे थे, जो एग्जीक्यूटिव जो चार्ज लिए हुए थे, जो इसको रन कर रहे थे, उन्होंने कहा यार ये प्रोजेक्ट जो है ये चला रहे हैं, तो उन्होंने उनको इन्वॉल्व कर दिया और उन्हें इन्वॉल्व करके वो फिर एक चालान सबमिट हुआ। फिर हम कोर्टों में फंसते चले गए, हम कोर्टों में चले जा रहे हैं। अब उनसे फिर कोर्ट ने हमें डिस्चार्ज कर दिया कि जनाब ये जो आपने इनकारपोरेट किया फर्दर अक्यूज़ को 489F के, ये क्या केस है, तो उसको उन्होंने किया। उसके बाद वो फिर हमारे खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। नहीं साहब, अब मैं ये कहना नहीं चाहता कि ये किन लोगों को हायर कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बहर के वो हाई कोर्ट से वो ऑर्डर पास हो गया। नहीं जनाब, आप उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स करें। क्रिक मरीना की इंतज़ामिया फिर वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, वो ऑर्डर को सस्पेंड करा दिया। अब हमें हरासमेंट, ह्यूमिलेशन, टार्चर मुस्तकिल है, यानी ना सिर्फ इंतज़ामिया हमारे पूरे काम करने वालों को, यानी हमें काम ही नहीं करने दे रहे। अब वो काम क्यों नहीं करने दे रहा है? इस वजह से नहीं दे रहा है काम करने कि हमें वो भगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि क्रिक मरीना होने पौने जो इंतज़ामिया हमारे हैंड ओवर कर।